हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के चैनल पे। कुछ दिनों से हमारी छुट्टियां चल रही थी जिससे कारण हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। तो आइए आज से हम फिर शुरुआत करते हैं अपने मई करंट अफेयर्स के बारे में। पूरे मई मंथ का करंट अफेयर आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। मई के अंदर जितने भी करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन होंगे बने हैं, जितने भी A to Z क्वेश्चन बने हैं, सब क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिलेगा। पूरा क्या भाई, पूरे मई मंथ का, ठीक है। पूरे मई मंथ का आपका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस मंथ का पूरा करंट अफेयर आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। खूबसूरत वीडियो होगी और शुरू से आखिर तक देखना, खूब सारा मजा आएगा। ठीक है, एक सेकंड में कुछ लाइट उठ थोड़ा सेटअप कर लूँ। ठीक है भाई, एक सेकंड, ताकि हमारी वीडियो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, एक सेकंड भाई, चलो ठीक है भाई। तो हम शुरू से आखिर तक बेहतर क्वेश्चन करेंगे और हम बेहतर अपनी खूबसूरत तैयारी करेंगे। कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे कि हमारे सिलेक्शन के लिए एक पछतावा रह जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई एकदम स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद अच्छी वीडियो होगी और बेहद अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आपके एग्जाम में और चार चांद लगे और दो कदम चार कदम आप भी अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़े। और वीडियो शुरू होने से पहले कुछ बहुत जरूरी आपके बारे में बात करनी है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी होनी चाहिए। बात करते हैं हम, अगर आप PGI MR पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम के अंदर एक क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। ये सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो हमारे इस चैनल पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस एग्जाम की तैयारी हमारे माध्यम से कर रहे हैं और लगातार अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको PGI MR पैरामेडिकल की तैयारी करनी है तो अभी भी आप हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हो। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में करना पड़ेगा कि हाँ हम तैयारी करने वाले हैं। तो मैं बताऊं आपको, हमारा एक ऐप है, ठीक है। प्ले स्टोर के अंदर हमारा एक ऐप है KYT क्लास नाम का। आप सर्च करोगे तो वहाँ तमाम कोर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, तो अभी आप जा करके KYT क्लास के ऐप को सर्च करके वहाँ से ले सकते हो और अपने इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। और अगर मैं तुम्हारी बात करूं, अगर इंडियन नेवी एयरफोर्स की बात करूं, ठीक है, इसके एग्जाम की मैं बात करूं तो इसके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। एवी क्रैश कोर्स हमारे KYT क्लास के ऐप पे स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। हर सब्जेक्ट के बेहतर टीचर हैं जिनके पास अच्छा खासा बहुत एक्सपीरियंस है, जो आपको हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने को बताएंगे। मॉक टेस्ट होगा, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, मतलब हर एक चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको एवी कोर्स लेना है तो आप हमारा एक ऐप KYT क्लास का नाम का है, जो आपको मिलेगा कहाँ पर, प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप अगर सर्च करोगे KYT क्लास ऐप तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करा रहे हैं। आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओ आज से। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को। ठीक है, हम यहाँ से करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास पूरे मई मंथ की। ठीक है, पूरे इस महीने की करंट अफेयर को आज इस वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। एक सेकंड भाई, कॉल आ रहा है, थोड़ा मैं देख लूँ उसके बाद। ठीक है सर, एक सेकंड देख लूँ चालू है कि नहीं वीडियो। चलो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन से। मैं तुम्हें आज यहाँ से क्वेश्चन की मुलाकात करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है बेहद भाई, अभी जो कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इसका अंदर इंजॉय लिए, बहुत मजा लिए भाई, अच्छी बात है। लाइफ के अंदर इंजॉय लेना भी चाहिए। तो इस खेल के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खेलते भी हैं, क्रिकेट प्रेमी भी हैं, और सारे विद्यार्थी इसका एंजॉय ले रहे होंगे, अभी भी खेल रहे होंगे और क्रिकेट देख भी चुके हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किसने IPL 2026 का खिताब जीता है? बताना भाई, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB। बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, बताना। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का भाई। अगर आप RCB प्रेमी हो तो भाई कमेंट करना कि यस सर। ठीक है, चलो भाई, इसका आंसर बताना कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, मैं आपके सामने पूरे अच्छे खासे टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। एक सेकंड में बता दूं। चलो अच्छा भाई, चलो, अगर आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा? ऑप्शन आप जानते ही हो कि कौन सा सही हो सकता है, डी हो जाएगा, RCB ने क्या लगातार 2 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने? क्या क्वेश्चन हमारा है,
बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने? बताना बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर बिहार के अंदर कौन बने थे, कौन व्यक्ति हैं जो बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं? बताना भाई। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, सुनील कुमार मोदी या फिर विजय कुमार सिन्हा? बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है भाई? कौन सा क्या हो सकता है क्वेश्चन आपका सही हो सकता है? बिहार के अंदर पहले भाजपा मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। कौन है भाई? सम्राट चौधरी, जो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस राज्य ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना MSP शुरू की है? बताना भाई। उड़ीसा, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है भाई? चलो भाई बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। किसने भाई? उड़ीसा ने। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? उड़ीसा ने इस योजना की शुरुआत की है भारत के अंदर। ठीक है, भारत का एकमात्र पहला राज्य है जो योजना की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास और क्या है डास्टलिक 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस कंपनी ने नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन भाई सही होगा? बेहद अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताना। हर एक क्वेश्चन क्या है? अच्छे आपके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन को हल्के मत लेना भाई। कौन आपके एग्जाम के अंदर कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है भाई, चलो मैं हट जाता हूं। तुम्हें हर एक क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा, तुम्हें हर एक क्वेश्चन खूबसूरत तरीके से दिख रहा होगा, बस आंसर बताना भाई। तो क्या हो जाएगा आपका? मटका प्लेटफॉर्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में किस देश का हवाई अड्डा प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कतर, सिंगापुर, जापान या फिर UAE? ठीक है, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। मैं हट जाता हूं दोबारा, फिर आप क्वेश्चन देखो, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई? चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस संगठन ने वन्य जीव विज्ञान के लिए दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय लॉन्च किया है? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, चलो बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? मैं तुम्हें दोबारा टाइम देता हूँ, चलो बताना कौन सा ऑप्शन क्या हो सकता है सही। वन तारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वन तारा। बताना वन तारा किस देश के अंदर है। ठीक है, बताना भाई वन तारा किस देश के अंदर है। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ चीजें हम आपके सामने रख करके जाएंगे। बताना भाई ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताना भाई। वो कौन? बताना कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी कोसी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्त्र मार्क 2। क्या है? अस्त्र मार्क 2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? किस संगठन द्वारा विकसित की गई मिसाइल है? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई बताना कौन सा इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सही हो सकता है। बताना भाई। ठीक है, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई देखो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। DRDO। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कौन सा भाई? DRDO। अगला क्वेश्चन क्या है? गुजरात सरकार
किसने भाई? गुजरात सरकार ने इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित करने जा रही है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? बताना भाई इस क्वेश्चन का कि गुजरात सरकार ने इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित करने जा रही है। बेहद अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, चलो मैं ये बताता हूँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? बताना भाई, नारी शक्ति के बारे में बताया गया है, तो बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ ग्लिच आ गई है हमारे मैकबुक के दरमियान, अभी क्या हुआ है? एक सेकंड भाई, फोन आ रहा है, थोड़ा सही कर लूँ। एक सेकंड भाई, दिक्कतें आएंगी, अलग सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सही करवा रहा हूँ, थोड़ा एक सेकंड भाई, सही करवा रहा हूँ मैं। हो गया? चलिए भाई, चलिए, थैंक यू सर। बताना भाई इस क्वेश्चन का आंसर, बताना कौन सा सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो देखो, नारी शक्ति किस मंत्रालय के अंदर आता है? खेल मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना कि नारी शक्ति वंदना जो भी होता है, इसका आयोजन किस मंत्रालय करवाता है? वो एक खेल मंत्रालय द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अगला क्वेश्चन बेहद अच्छा है भाई। हाल ही में भारत के किस स्थान को यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क दर्जे के लिए नामांकित किया गया है? बताना भाई, यूनेस्को ने के ग्लोबल जियो पार्क दर्जे के लिए किसे नामांकित किया गया है? बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्या हो सकता है? राइट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। बताना भाई कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही। इस क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं? बताना भाई, कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है भाई? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बताना भाई कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है। ये जो 20 पुरुषों का, यानी क्या है, पुरुषों का जो आईसीसी T20 हो रहा है विश्व कप, एक कौन सा देश मेजबानी कर रहा है 2026 के दरमियान? तो ऑप्शन कौन सही होगा आपका भाई? बताना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन कौन सा देश है भाई? भारत हमारा है और श्रीलंका, ये दोनों देश इस चीज की मेजबानी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कहते हैं, के रूप में कौन कार्यरत है? बताना। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा सही हो सकता है? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? कौन से हो जाएंगे भाई? जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं और इसी पद पर नियुक्त हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में इसके नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जहां तक करंट अफेयर की बात करूं मैं करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल, मैं हर तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं भाई। ठीक है, तुम्हें कहीं और नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, बस क्लास देखो, समझो और फिर बताओ।
ठीक है, अगर वीडियो में किसी और चीज़ की जरूरत पड़ी तो फिर बताना, हम उस चीज़ को भी ऐड करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, किसी भी चीज़ की जरूरत हुई तो आप बता देना भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐड करके दें, क्योंकि हमें शिक्षा हर एक घर के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक कस्बे, हर एक शहर के अंदर लेकर के जानी है। ठीक है, हर एक जगह ले जाने की कोशिश हमारी है कि हर एक जगह हर एक व्यक्ति भारत के अंदर शिक्षित हो, तभी भारत क्या होगा, आगे जाएगा। हमें शिक्षा पहुंचाना है हर एक व्यक्ति के तक, हर एक बच्चे, हर एक जवान व्यक्ति तक। ठीक है, जहां तक हुई तो बताना इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन स्वीडन। ठीक है, स्वीडन के बारे में बताना, और कुछ अभी भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है, वह कौन सा पुरस्कार था, उनका कौन सा शाही पुरस्कार था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा, बताना भाई। क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है 2026 के अंदर क्या है, लिस्ट निकली, उसमें भारत का क्या स्थान रहा। ये जो मीडिया है उसका भारत के अंदर मतलब विश्व के अंदर क्या स्थान रहा, मतलब कितने नंबर पर आती है, बताना। आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, बस आंसर बताना मेरे प्यारे भाई, बताना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 159 यानी 159। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत के 16वें, क्या है क्वेश्चन हमारा, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताना। अरविंद पनगड़िया, या फिर एन के सिंह, या फिर सी रंगराजन, या फिर वाई वी रेड्डी, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो कौन सा भाई सही होगा, अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखपति दीदी क्या है, एक योजना है, लखपति दीदी योजना के लिए नया संशोधित लक्ष्य क्या है। जो लखपति दीदी एक योजना थी, अब इसमें क्या कुछ संशोधन किया गया है, उसका लक्ष्य के बारे में पूछा गया है, तो बताना मेरे प्यारे जवानों, आंसर क्या होगा इसका सही। ठीक है, बताना भाई। तो क्या हो जाएगा, 3 करोड़ महिलाएं, ऑप्शन क्या किया गया है, 3 करोड़ महिलाओं को देने का जो भी वादा है, या फिर जो उनके अंदर संशोधित किया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरुआत होता है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरुआत होगा। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताना भाई। ठीक है, बताना, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जम्मू और कश्मीर, ये क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात का याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित में प्रतिष्ठित, क्या है, गणित के अंदर यानी मैथ के अंदर प्रतिष्ठित एवेल पुरस्कार 2026 में किससे सम्मानित किया गया है, बताना भाई। कौन सा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो सकता है, चलो भाई देखना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए सही, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री किस रूप में किसे चुना गया है, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, किसे भाई, शुभांशु शुक्ला को चुना गया था, इन्हें चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने सागर सम्राट ट्रेल शिप राष्ट्र को समर्पित की है, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, बताना भाई, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन क्या है सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ONGC, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी सही। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताना। भारत के अंदर हर साल क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्या है, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, लेकिन किस तारीख को मनाया जाता है, बताना। चलो मैं हट जाता हूँ, बताना भाई, इसके बारे में हम चर्चा लगातार कई बार कर चुके हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा आपका ए, कौन सा भाई, जापान। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 98 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, बताना भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, मैं तो भाई ये कहूंगा कौन सही हो सकता है, तो क्या जाएगा, गुलजार रामभद्राचार्य, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन है सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार, क्या है, सहकारी क्षेत्र में, किसके भाई, सहकारी क्षेत्र के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कहाँ शुरू की गई, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई मैं तुम्हें देता हूं मौका आंसर देने का। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं आंसर, क्या है, मौका देता हूं आंसर देने का, बस तुम दो भाई और मैं बताऊं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कौन सही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं अगर, किस भारतीय राज्य ने स्टार्टअप इंडिया लैंड, क्या है, किस भारतीय राज्य ने, कौन सा भारत के एक स्टेट है जिसने स्टार्टअप इंडिया लैंड पहल शुरू की है, बताना। ये क्वेश्चन कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत ने भविष्य में किस कप, ठीक है, किस कप जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी या सी या फिर डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका, तो क्या हो जाएगा, कॉप 33। ठीक है, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण, क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ, क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंदर किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन क्या है सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सूरत और इंदौर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सूरत और इंदौर ने 2026 के अंदर सबसे साफ सुथरा शहर का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला समर्पित एआई, भारत का पहला समर्पित एआई शहर, ठीक है, क्या है, ऐसे एआई शहर समर्पित यानी विकसित किया गया है, किया जा रहा है अभी। ठीक है, एआई विकसित शहर विकसित किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, ए, बी या फिर सी या फिर डी, बताना। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, जिसे एआई शहर के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, विश्व का क्या है सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, सर्वोदय महामंदिर, सर्वोदय महामंदिर कहाँ पर स्थित है, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाराणसी, यानी वाराणसी के अंदर सबसे बड़ा स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री, अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री यानी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है, बताना भाई। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन क्या है सही हो सकता है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुपक्षी, क्या है, बहुपक्षी नौसेना अभ्यास मिनल, ठीक है, मिलन 2026 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, बताना भाई।
कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो मैं हट जाता हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पीएम जनमन, क्या पीएम जनमन योजना किस समुदाय के कल्याण के लिए शुरू की गई है? क्या क्वेश्चन हमारा है, पीएम जनमन योजना किस समुदाय के लिए के कल्याण के लिए, मतलब उसकी भलाई के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके सुख के लिए एक योजना चलाई गई है। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो भाई मैं थोड़ा किनारे हटता हूं ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। चलो भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमजोर जनजातीय समूह के लिए, इनके लिए क्या है, पीएम जनमन योजना चलाई गई है, जो क्या है इन समुदाय के लोगों को सुख पहुंचाए, इनके उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। भारत का पहला पूर्ण संचालित निजी रॉकेट लॉन्च पैड किस शहर में है? बताना भाई, निजी निजी क्या है, रॉकेट लॉन्च पैड के बारे में बात की जा रही है। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? श्रीहरिकोटा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही, श्रीहरिकोटा ऑप्शन ए आपका बेहद सुनहरे तरह से सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व आर्थिक मंच, क्या भाई, विश्व आर्थिक मंच यानी जिसे WEF कहते हैं, जिसे WEF कहते हैं कि वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई थी? बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा, दावोस, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या हमारा कहता है, इसरो द्वारा मिशन ए एस्पायर मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किया गया है? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? युवा अंतरिक्ष प्रशिक्षण, ऑप्शन ए इसका इसीलिए क्या गया कि युवा जो हैं उनको हम बताएं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समान नागरिक संहिता, जिसे आप यूसीसी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता, जिसे आप इंग्लिश के अंदर यूसीसी कहते हैं, लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, इस कानून को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? यूसीसी जो कानून बना था उसको लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बताना मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बेहद अच्छा मौका मैं तुम्हें देता हूँ, बेहद खूबसूरत मौका देता हूँ, तो मुझे भाई आंसर बताना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो पहले क्या था, उत्तर प्रदेश के अंदर था। इसके बारे में मैंने कंप्लीट कब कौन सा राज्य बना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप देखोगे तो बड़ा फायदा मिलेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है? बताना मेरे दोस्त, बताना कौन सा आंसर सही होगा। बेहद खूबसूरत, बेहद प्यारा, बेहद एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? बताना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 39, 39वां। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में क्या भी जल्दी ही अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? बताना, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? क्या हो जाएगा, नीलम शरण गौर को। ठीक है, नीलम शरण गौर, गौर। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान और ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? बताना कौन सा ऑप्शन क्या हो सकता है आपका सही हो सकता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, भारत, चीन या फिर यूएई, अमेरिका? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका यूएई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या, अगर मैं उसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में अगर पिछली बात करूं तो राजस्थान के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा क्योंकि वो गर्म क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का पहला नामित सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का पहला नामित कौन सा भाई, सौर ऊर्जा, क्या है, सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे कौन सा है? बताना मेरे दोस्त कौन सा आंसर सही होगा इसका। चलो भाई,
क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के 77वें यानी 77 गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? बेहद अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। एमेनुअल मैक्रो, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? चलो भाई रिमोट नहीं काम क्या है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यानी जिसे यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के महासचिव के रूप में कौन कार्यरत है? बताना भाई। वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में यूएन के महासचिव कौन है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय शहर ने विश्व अर्धभूमि दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी की है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का क्या है? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? बताना भाई इस क्वेश्चन का क्या है? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो चलो भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा आपका? इंदौर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिहार। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है प्रमुख गहरे पानी के वाधवन वाधवन बंदरगाह को किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? बताना भाई। ठीक है, गहरे पानी के वधावन बंदरगाह को किस राज्य के अंदर विकसित किया जा रहा है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका जिसे आप एमपी यानी महाराष्ट्र कहते हैं, सॉरी एमएच कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अगला क्वेश्चन क्या है? युवा संगम। क्या है भाई? युवा संगम पोर्टल किस प्रमुख राष्ट्रीय पहल के तहत लॉन्च किया गया है? बताना भाई। युवा संगम, बताना भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? तो क्या हो जाएगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसी योजना के लिए इस युवा संगम पोर्टल को विकसित किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय, विश्व का सबसे बड़ी कार्यालय इमारत सूरत के डायमंड वोर्स कहाँ स्थित है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन का? ठीक है, चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरत। ऑप्शन बी आपका सही। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए किस देश ने लॉन्च किया था? बताना। ठीक है, बताना। SAT, बताना कौन से देश ने लॉन्च किया था? इसको किस देश ने लॉन्च किया था? बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही। किसने भाई? जिसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों को सौर ऊर्जा छत का प्रणाली लक्ष्य है? बताना भाई। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों को सौर ऊर्जा छत प्रणाली, ठीक है, सौर ऊर्जा छत प्रणाली का लक्ष्य बनाए गए? कितनी छतों के अंदर प्रधानमंत्री सौर योजना को पहुंचाना, इतने छतों के अंदर हमें लगाना है। ठीक है, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ छतों के पास। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मासिक धर्म अवकाश देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पेन, यानी बी क्वेश्चन आपका सही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मिस यूनिवर्स 2026 का किताब
किसने जीता है? बताना। मिस यूनिवर्स का 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन इनमें से किस शहर में बनकर तैयार हुआ है? बताना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ऑप्शन हो जाएगा सूरत, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही, ठीक है। क्या हो जाएगा? सूरत, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही, सूरत। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी सही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो टनल किस शहर में बनाई गई है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही? तो क्या हो जाएगा भाई? कोलकाता, जो क्या है वेस्ट बंगाल के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? क्या हो जाएगा? आइसलैंड। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? आइसलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास सामने आ चुका है। बताना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पीएम प्रणम योजना किसके उपयोग को कम करने के लिए शुरू की गई थी? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन है आपका सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने के वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ठीक है भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ठीक भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो भाई, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन ए आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सीवर्ड भारतीय सशस्त्र बलों के किस अंग से संबंधित है? बताना भाई। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? चलो बताओ बताओ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत कहाँ बनाया जाएगा? भारत कहाँ बनाया जाएगा? बताना। युगे युगीन भारत कहाँ बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, इस बात का खास ध्यान रखना। ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कैसे छूट गया? ठीक है, चलो भाई एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय फुटबॉल टीम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बदन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन भाई सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? सुनील छेत्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? बेहद अच्छा क्वेश्चन भाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 1275। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महासागर सुरक्षा पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। ऑप्शन ए आपका सही। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के रूप में के नाम पर रखा गया है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो भाई, बताना कौन सा ऑप्शन क्या है सही हो सकता है? तो आ जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ स्थित है?
बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, हैदराबाद, ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है, बताना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने यहाँ भारत की यूपीआई भुगतान सेवाओं को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा भाई, ए, ठीक है, श्रीलंका। और क्या है भाई, अगला बताओ तुम्हें कौन सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वैश्विक स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, बताना। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चलो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा, 26 अप्रैल। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जिसे आईएसए का मुख्यालय कहा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी ए सही, गुरुग्राम और भारत। ठीक है भाई, चलो आज हमारी बेहद खूबसूरत क्लास हुई। हम इतने समय के अंदर अपने पूरे मई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे सबको अच्छे से सॉल्व किया, बेहद अच्छी तरीके से। तो लगातार हमारी ऐसी क्लासें होती रहेंगी और हम अगले किसी ऐसी क्लास के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपनी जर्नी को तैयार रखिए। थैंक यू दोस्तों।